अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। जो पेट का दर्द है इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि दर्द किसी और नौइयत का होता है लेकिन मरीज़ का जो इलाज है वो किसी और बीमारी का हो रहा होता है। अब इसमें ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। आप देख लें कि अगर दर्द हो रहा है अपर राइट साइड पे, इस जगह पे दर्द हो रहा है पसलियों के नीचे, तो क्या हो सकता है कि इसमें हम एक तो जिगर की बीमारी की बात करते हैं, उसके बाद पित्ते पथरी की बात करते हैं, या जो पित्ते की जो नालियाँ होती हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से दर्द होता है। ये दर्द ऑयल वाला खाना, तेल वाला खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है और कंधे की तरफ भी जा सकता है, ऐसे महसूस होता है। इधर भी दर्द महसूस हो रहा होता है, इसमें उल्टी भी आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दर्द है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो हमारी एपिगैस्ट्रियम है उसके इधर इस साइड पे दर्द हो रहा है, बिल्कुल दरमियान में पसलियों के नीचे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको गैस का मसला हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। और इसमें हम फिर सवाल पूछते हैं कि अगर खाली पेट दर्द हो रहा है, जलन वाला दर्द हो रहा है, तो वो आंत का जो अल्सर है, ज़ख़म है, वो हो सकता है। अगर पेट आप कुछ खाना खाते हैं उसके बाद आपको दर्द होता है तो वो यानी कि हमें मैदे का अल्सर है या ज़ख़म है। इसी तरह अगर मरीज़ को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आते हैं, साथ में इधर हलक में जो है ना तेज़ाब का जायका महसूस होता है, तो फिर उसमें ये होता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है उसमें क्या है कि जो तेज़ाब है वो ऊपर आ जाता है यहाँ पे हमारी खुराक वाली नाली में, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी के बाद हम बात करते हैं कि आपको अगर इस साइड पे दर्द हो रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे हो दर्द हो रहा है और अपर साइड पे हो रहा है, तो इसमें जो हमारी स्प्लीन है उसका मसला हो सकता है। साथ में जो पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियाज है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा सवेयर होता है, इसमें नाज़िया यानी उल्टी की कैफियत होती है, उल्टी बाज़-ओ-क़त आती है, बाज़-ओ-क़त नहीं आती, बुखार बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। इसमें फिर मरीज़ की हम नौइयत भी देखते हैं कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें वक्तन फ़वक्तन दर्द हो रहा होता है, कभी दर्द हो जाता है कभी नहीं होता, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर दर्द अचानक पेट के किसी इलाके में होता है और वो सवियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइट साइड पे नीचे दाईं साइड पे दर्द हो रहा है, तो उसमें हम सबसे पहले अपेंडिसाइटिस को रूल आउट करते हैं कि उस वजह से दर्द होता है। उसमें भी बुखार होता है, साथ में नाज़िया होता है, उल्टी होती है, भूख नहीं लगती। उसमें मज़ीद हम टेस्ट करते हैं पेशेंट को बेड पे लिटा के, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि अपेंडिक्स का मसला हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मरीज़ जो है ना वो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहे हैं। उसमें हम बात करते हैं कि अब मेल और फीमेल का डिफरेंट हो जाता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द, जो नाफ है, कायनाफ ये है, इसके नीचे अगर दर्द हो रहा है तो उसमें हम फिर कहते हैं कि जी आप को किस चीज़ का दर्द हो रहा था। एक तो हम बात करते हैं इसमें फ़ीमेल्स में बात करें तो वो एक तो मेंसेस की वजह से दर्द होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक डिजीज़ होती है जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जो पेल्विस है, नालियाँ हैं, बच्चादानी है, अंडादानी है, ट्यूब्स हैं, उनमें जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रोनिक लंबे अरसे से चल रही होती है, तो उसके साइकोलॉजिकल यानी जहनी डिस्टर्बेंस भी उसके साथ रिलेटेड होती है, तो उस वजह से भी पेशेंट को दर्द रहता है। इसी के साथ अगर जो प्रेगनेंसी है वो गलत जगह पे हो जाती है, उसकी वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द देखने को मिलता है। उसके बाद राइट साइड पे हम किडनी स्टोन की मेल और फीमेल, मर्द औरत दोनों में बात करते हैं कि किडनी स्टोन होता है तो उस वजह से भी दर्द होता है। राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, और वो आगे की तरफ यूँ जाता है, इस तरफ नफ्स की तरफ दर्द जो है ना जाता है। फीमेल में क्या है, मसाने की तरफ वो जलन या दर्द महसूस होती है। ये दर्द बहुत ज़्यादा सवेयर होता है। जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है औरतों की, उसमें दर्द एक लंबे अरसे से चल रहा होता है। तो किडनी स्टोन का जो दर्द है वो तो अचानक होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसी तरह अगर पेंक्रियाटाइटिस का जो दर्द होता है इस साइड पे होता है, वो भी अचानक होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, साथ में बुखार भी होता है। जो मैदे का दर्द है इसमें एक चीज़ आती है जिसमें हम इन्फीरियर वाल एमआई, दिल जो हार्ट अटैक है उसकी एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर वाल एमआई। उसका जो दर्द है वो इस जगह पे महसूस होता है, और ख़ास तौर पर जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं, तो उनमें ये दर्द बहुत कम होता है और वो समझते हैं हमें मैदे की वजह से दर्द है। तो इस तरह भी काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना मिसमैनेज हो रहे होते हैं पेरिफेरी पे। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर साइड पे, बाईं साइड पे, नाव के नीचे इधर इस साइड पे अगर दर्द हो रहा है तो फिर उसमें हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं कि कब्ज़ है, या इसी के साथ जो है ना IBS होती है एक बीमारी, उसमें जो दर्द है ना वो पेट में कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा, दर्द ऐसे घूमता रहता है,
کھانے کے بعد کبھی کبھار تھوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر، اور یہ فیمیل میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، عورتوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، کوئی ٹینشن لیتی ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی موشن ہوتے ہیں، کبھی الٹی رہتی ہے، کبھی قبض رہتی ہے، کبھی بہت زیادہ یعنی یا موشن رہتے ہیں یا قبض رہتی ہے۔ کرون ڈیزیز ہے، سیلک ڈیزیز ہے، وہ تو بچوں میں دیکھی جاتی ہے، السریٹیو کولائٹس ہے، تو یہ ڈیزیز ہیں مختلف۔ اس میں ہم پھر کس کی بات کرتے ہیں؟ ڈینجر سائنس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پخانے یعنی پوٹی میں سے بلڈ آ رہا ہے، کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہیں، خون کی الٹی آ رہی ہے، درد بہت زیادہ ہوتا ہے، شدت سے ہوتا ہے، اپنا وزن ہے کم ہو رہا ہے، پیٹ پھولتا جا رہا ہے، پیٹ اکڑ رہا ہے، بخار رہتا ہے، تو الٹی والی کیفیت رہتی ہے، تو اس میں پھر فوراً سے ہمیں چیک اپ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں کلیئر ہو سکے۔ اب ٹیسٹ کی بات کریں تو سمپل بیس لائن جو خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ ہے، اس میں ہمیں ساری پکچر آ جاتی ہے کہ پیٹ میں کہاں پہ درد ہو رہا ہے، کیا وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ علاج کی بات کرتے ہیں، اگر میدے وغیرہ کے مسائل ہیں تو اس میں ہم جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز کر رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد واک کریں۔ ہر بندے کو واک کرنی چاہیے، 30 منٹ واک کرنی چاہیے ڈیلی، اور ہفتے میں 5 دن مسٹ ہے، 5 دن لازمی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس میں فائبر والی چیزیں ہیں جس میں کھیرا آ گیا، اسبگول، اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ زیادہ لیتے ہیں۔ لیگزیٹو ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کو کرونک یعنی قبض کا مسئلہ زیادہ ہے۔ اگر خون آ رہا ہے، الٹی میں سے خون آ رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، پیٹ پھولتا جا رہا ہے، بخار ہے بہت زیادہ، کافی دنوں سے نہیں جا رہا، پیٹ میں بھی درد ہے، تو اس پیشنٹ کو پھر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے پراپرلی، اس کے بعد اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں اس کے لیے جو ہے نا سمپل جو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کا جو علاج ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی درد ہو اس کا معمولی نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس جگہ پہ درد ہو رہا ہے اور وہ نئی نوعیت کا ہو رہا ہے، یعنی پہلے آپ کو درد نہیں ہوتا تھا اور اچانک سے درد ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایک سمپل سی ECG یا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تسلی کے لیے کروایا جا سکتا ہے کہ دل کا کوئی مسئلہ نہ چل رہا ہو۔ کیونکہ اکثر مریض ایسے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو درد ہوتا ہے، وہ عطائی کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو معدے کا سیرپ گولیاں دے کے گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو دل کا دورہ تھا، اور کبھی کبھار ٹائم گزر چکا ہوتا ہے ہسپتال پہنچنے سے پہلے۔ تو اس طرح کے مسائل میں ہمیں زیادہ سیریس ہونا چاہیے، اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ UTI بھی ہے، یعنی یورینری ٹریک انفیکشن، یہ فیمیل میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ جو آپ کا مثانہ ہے یا جو پیشاب لے کے جانے والی نالی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، جو بلیڈر ہے اس کا بھی انفیکشن ہوتا ہے، جس کو ہم سسٹائٹس یا بعض اوقات انٹرسٹیشل سسٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہڈی ہے یہاں پہ اس کے اوپر فیمیلز کو بہت زیادہ کمپلین پیشنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ نہ ہمیں یہاں پہ درد ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ مینسز کے بعد بھی ایسا درد ہو رہا ہے یا صرف مینسز کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کلچر کروا کے ہم اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ کیونکہ کافی پیشنٹس میرے پاس ایسی بھی آتی ہیں جن کو ہر 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد کیا ہے حاجت محسوس ہوتی ہے چھوٹا پیشاب کرنے کی، تو وہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کرونک UTI ہے تو اس میں کلچر کر کے پراپر اس کا جو انفیکٹو آرگنزم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف ہمیں اینٹی بایوٹک دینی ہوتی ہیں، جو کہ پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔